अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्त। क्लैट के बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया घर पे रह के खुद से तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स रेफर करनी है। तो आ गई ये वीडियो तुम्हारे लिए यार। जितना मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा और तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम्स का पैटर्न अच्छे से समझना चाह रहे हैं, क्लैट का पैटर्न समझना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं एक और बुक लेके आया हूं। इस बुक के बारे में मैं तुम लोगों को पहले भी शायद एक वीडियो में बता चुका हूं। ये है सैंपल पेपर की एक बुक। क्लैट के 15 सैंपल पेपर्स इसमें बहुत प्यार से दिए हुए हैं यार। साथ ही साथ इसके सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे से समझाए गए हैं इसमें, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप सोचिए, लगभग 150 क्वेश्चन, 15 सैंपल पेपर, 225 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जा रहा है यार कि आप जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका लेवल क्या है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है। यानी कि जो एक टीचर एनालाइज करके देता ना आपको कि यार तुमने ये क्वेश्चन गलत किया तो तुमने बहुत फुद्दू सी मिस्टेक करी या वास्तव में क्वेश्चन कठिन था, तो ये बात मालूम पड़ेगी इस बुक से, क्योंकि क्वेश्चंस के आगे मेंशन्ड है कि आप जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो डिफिकल्ट लेवल का है, मीडियम लेवल का है या इजी लेवल का है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड पिक फॉर यू। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, एक दो पेपर लगा के देखना। तुम्हारे कोचिंग के मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें सबसे प्रायोरिटी पे रखो। बट इस बुक से तुम्हें ये चीज अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चंस की वैरायटी और क्वेश्चंस की लेवल किस हद तक जा सकती है, ठीक है। चलिए सेक्शन वाइज उठाते हैं दोस्त। इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। इंग्लिश में यार सबसे पहले हम लोग दो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स उनकी बात करते हैं। एक है हमारी वर्ड पावर मेड इजी, इसको कोई नहीं छोड़ सकता। इस बुक से आपको क्रैमिंग की आदत छूट जाएगी, आपको वर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन, आपको वर्ड्स का अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और आप फिर शायद वोकैब को एंजॉय करने लगे, ठीक है। फिर हमारा ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रामर दोस्त रेनन मार्टिन, इस किताब से ज़्यादा बड़ा माई बाप ग्रामर कोई नहीं है। अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हो ग्रामर की तो इसको उठा लो, ठीक है। और चलिए एक बात याद रखिए, आज की तारीख में इंग्लिश केवल इन दोनों से नहीं होती है। आज की तारीख में इंग्लिश में एक रीडिंग स्किल या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैंने सुना यार इंग्लिश में एक अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें आपको पैसेजेस मिलते हैं, सेक्शन वाइज उसमें पैसेजेस बटे होते हैं। यानी कि जैसे मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने लास्ट टू लास्ट कि तुम्हें रीड फास्ट एंड रीड स्मार्ट की हैबिट डेवलप करनी है। तुम्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी या डिफरेंट कैटेगरीज के कंटेंट को रीड करना है, तो वो उस बुक में तुम्हें मिल रहा होगा एक जगह पे, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं इन 3 बुक्स के थ्रू हम लोग अपनी बेसिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और कोचिंग के क्वेश्चंस, कोचिंग का मटेरियल वो तो है ही साथ में, ठीक है। रिमेंबर, आपको सारी चीजें एग्जैक्टली एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप किस स्टेज पे किस पर्टिकुलर चीज में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें हैं तो वहां के फैकल्टी मेंबर्स से अपना स्कोर्स, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक जनरलाइज्ड वे है, स्टैंडर्ड वे है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। इन चीजों को लोग प्रेफर करते हैं, मैंने खुद प्रेफर किया था, इसलिए आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो विद दैट डिस्क्लेमर लेट्स मूव अहेड। सेकंड सेक्शन की बात करते हैं जीके यार। जीके हमारा बहुत ही मेजर पार्ट कंस्टिट्यूट करता है और इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट हमें पार लगा सकती है। पॉइंट 1 हो गया हमारा न्यूज़पेपर, ठीक है। अब न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ लोग कहेंगे कि सर हमें एक जगह अरेंज्ड फॉर्म में आपके करंट अफेयर्स चाहिए। तो मैंने पर्सनली यार कोचिंग का जो कंपेंडियम आता है उसको देखा था। आज की तारीख में कुछ लोग विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की जो जीके के कंपेंडियम्स या पीडीएफ निकलते हैं उनको भी रेफर करते हैं। जीके टुडे वगैरह भी एक सोर्स हो सकता है। आई वुड सजेस्ट आप अपने सोर्सेस को 2 से ज्यादा मत रखिए। न्यूज़पेपर के अलावा कोई एक चीज इन सब में से एक्सपेरिमेंट करिए, उसके बाद उन दोनों को कंबाइन करके आप साल भर प्रिपेयर करेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। अदरवाइज जीके का समंदर बहुत बड़ा है, आप चाह के भी सोर्सेज कितने भी कवर कर लो, यू कैन नॉट गेट थ्रू इट कंप्लीटली, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। इसी के साथ हमारे
नेक्स्ट सब्जेक्ट पे यानी कि मैथमेटिक्स पे चलते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन दोस्त आ गया है, लेकिन उसके लिए भी तो हमें बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इस सब चीजों को समझने के लिए हम लोग डॉक्टर RS अग्रवाल के द्वारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो किताब आती है इसको रेफर करेंगे दोस्त। इसमें यार एक टॉपिक पे काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग सबको ना लेके उनमें से इतना सीखेंगे कि हमें कंसेप्ट की पकड़ आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक BSc पब्लिकेशन की, लिख लो यार, BSc पब्लिकेशन की डेटा इंटरप्रिटेशन किताब आती है, उसको हम रेफर कर सकते हैं। और कोचिंग का मटेरियल भी हमें यहाँ पे हेल्प कर रहा होगा दोस्त। आप लोग चाहे फुल कोचिंग यानी कि विद क्लासेस, लाइव इंटरेक्शन, जो कि ऑफलाइन, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं उसको भले ना लें, बट आई वुड सजेस्ट यार कि प्लीज कोचिंग्स के मटेरियल्स को और मॉक्स को जरूर मंगवा लेना। अगर नहीं मंगवा रहे हो तो वास्तव में फिर खुद को बहुत ज्यादा पीछे धकेल दोगे और बच्चों से, क्योंकि एक टू द पॉइंट क्वेश्चंस जैसे कहते हैं ना, वो तुम्हारे लिए सेंटर्स ये प्रिपेयर करते हैं, स्पेशलाइज्ड टीम होती हैं जो इसके लिए तैयारी करती हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हें एक क्वालिटी क्वेश्चन प्रोड्यूस करके देती हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे यार, और साथ में अपनी तैयारी को किक स्टार्ट देने के लिए इन बुक्स को रेफर करते रहेंगे, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग यार हमारा चौथा सब्जेक्ट है, जो कि उसके लिए भी सेम बात कहूंगा। एक हमारी RS अग्रवाल की और बहुत तगड़ी मोटी बुक आती है, जिसमें हमें अगर कहूं तो हर तरह का लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन, ज्यादातर मोस्टली सब मिल जाता है, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक का। ये किताब आपको मोस्टली एग्जाम्स में यूज होती दिख जाएगी लोगों के द्वारा, SSC, बैंकिंग, सब जगहों पे। एक चीज और कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक एड ऑन फीचर दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को। आप GMAT के और LSAT के जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं ना यार, उसको लगाइए, क्योंकि आपको उससे एक एडवांस्ड लेवल की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? बेस्ट पार्ट ये है कि इतने क्वेश्चंस फेमस होते हैं ना इनके, कि यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ देम इन फुल डिटेल ऑन गूगल जस्ट बाय टाइपिंग द क्वेश्चंस, फ्यू इनिशियल वर्ड्स। जी हाँ, मैं बता रहा हूं GMAT के क्वेश्चंस और LSAT के क्वेश्चन पेपर्स की बात कर रहा हूं, बिकॉज वो काफी रिपीट भी होते हैं, ठीक है, और बहुत बच्चों के द्वारा काफी ज्यादा रेफर करे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो एडवांस लेवल प्रिपरेशन उससे, बेसिक लेवल इससे। क्या हम क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर। तो लास्ट सब्जेक्ट हमारा लीगल रीजनिंग बचता है। लीगल रीजनिंग के लिए यार एज सच कोई बहुत प्रिस्क्राइब्ड बुक मार्केट में नहीं है जो कि हम रिफर कर सकें। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, लीगल रीजनिंग के लिए ऐसी कोई, वो कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड बुक जिसे हम कहते हैं, वो नहीं है। कैसे करनी है तैयारी? देखो, सबसे पहले तो बेसिक कंसेप्ट्स जो तुम्हारे हैं, क्राइम का, टॉर्ट का, कॉन्ट्रैक्ट का, इसको आप समझेंगे कोचिंग के मटेरियल और वीडियोस के थ्रू। फिर आप इस चीज के रिगार्डिंग कंटेंट जो कोचिंग मटेरियल आपको देगा उसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, और आपको इसमें एक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा आपका न्यूज़पेपर रीडिंग भी, बिकॉज डेली न्यूज़पेपर में जो लीगल आर्टिकल्स आते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से आपको अपने लॉ के पेपर में, लीगल सेक्शन में हेल्प हो रही होगी। बिकॉज कई बार आप पाएंगे कि सेम इशू जो कि आपके न्यूज़पेपर में अवेलेबल था वो आपके एग्जाम में अपीयर होता दिख रहा होगा। ना केवल एग्जाम में बल्कि ऑल थ्रू आउट द ईयर तुम नोटिस कर लेना, चाहे तुम किसी भी कोचिंग में हो, तुम्हें आर्टिकल्स अगर तुम रीड करते हो तो तुम्हें उसमें से क्वेश्चंस तुम्हारे लीगल सेक्शन में मिल रहे होंगे। कंसेप्ट डेवलपमेंट यार टीचर का थोड़ा काम होगा यहाँ पे। अगर नहीं आप टीचर को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि आप फुल टाइम कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप टॉपिक को देखिए बुक में से, जो आपको मटेरियल में दिया हुआ है उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे ढूंढिए, फ्री रिसोर्सेज के थ्रू ढूंढिए, डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड बिलीव मी बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपसे कह रहा हूं कि लॉ समझना सच में कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, जो बच्चे नए हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, ठीक है। क्लियर हो रहा है?
तो ये चीजें हैं यार जो हमें याद रखनी है अपनी प्रिपरेशन के। चीजें मुझे लगती हैं कि तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं। एट द एंड यही कहूंगा कि अगर कोई पर्सनल डाउट लगता है कि ये चीज नहीं भैया आप सही, ऐसा शायद नहीं, ऐसा करने से भी कर सकते हैं क्या कोई पर्टिकुलर चीज, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी जो मैंने तुम्हें अभी बताई, अगर तुम्हें वो डिफर करने का लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। हम लोग बात कर रहे हैं रोज, मैं कईयों बच्चों से बात कर रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, लोगों की क्वेरीज सॉल्व कर रहा हूँ। लेट्स जॉइन अस, आओ यार इंस्टा पे बात करते हैं, ठीक है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, बुक्स की सभी मिल जाएंगी तुम्हें, इन्हें परचेज कर सकते हो वहां पे जाके। और वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, ठीक है। हर उस नीडी इंसान तक जिसको इन चीज़ों में कंफ्यूजन हो उस तक शेयर कर देना, और यार अपना ध्यान रखना।